के पन्ने में छुपा था, उपनिषदों में छुपा था, पुराणों के पन्ने में छुपा था, रामायण महाभारत के पन्नों में छुपा था और सब शास्त्र कहता था तब तक तुमने जाना दृश्योसी महेश्वर या दृश्योसी महादेव दृश्याय नमो नमः। हे महादेव, तुम्हें जानना समझना अनुमानस की सीमा से परे की बात है। उस शिव को, उस शिव के गुरु स्वरूप को उस महामानव ने हमारे जनमानस के बीच में धरती पर लाके एक एक जनमानस के समक्ष उसको लाके रख दिए कि ये समान से समान व्यक्ति, चाहे किसी जात का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, वर्ण का हो, और अपना गुरु बना सकता है, उस परमात्मा को अपना गुरु बना सकता है। और गुरु का और शिष्य का जो उद्देश्य होता है, गुरु का परमात्मा से एक में एक करना, वो कर सकता है। वो आज तक धरती इतिहास गवाह है, कोई नहीं बताया कि शिव गुरु है और आपके भी गुरु हो सकते हैं, जन जन के गुरु हो सकते हैं, यह कोई नहीं बताया। आज वो महामानव की कृपा है, वो महामानव की बड़ी दया है। आज सृष्टि, मानव सृष्टि जन्म जन्मांतर उनका ऋण नहीं रहेगा, कभी ऋण नहीं चुका पाएगा। वो महामानव आज धरती पर शिव शिष्टा को उतार दिया और प्रत्येक मनुष्य को उस शिव के और चलने का रास्ता बता दिया, राजमार्ग बता दिया। आंख मूंद के जब तुम चल रहे हो तो जाओ, तुम्हें कोई ठोकर नहीं लगेगा, कोई कांटा नहीं करेगा। सारे कांटे, सारे ठोकर और कंकर को हमारे दीदी ने उस रास्ते से चुन लिया। उस महामानव का जन्म 31 अक्टूबर 1948 में इसी बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी, वहाँ जन्म हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ सिन्हा था, जो शिक्षा विभाग के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े अफसर थे। और माता का नाम राधा देवी था। उन्हीं से संतान ये हमारे साहब श्री पैदा हुआ। दिन में पैदा हुआ और रात में दीपावली मनाया गया। क्यों नहीं हो? वो तो अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए ही तो उनका जन्म हुआ था। अंधकार से इस जगत में जो अंधकार छाया हुआ था, उसी को प्रकाश में लाने के लिए उनका जन्म हुआ था। इसलिए दिन में, रात में पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई गई। जानते हैं, जब साहब हमारा जन्म लिए थे तो करीब 10-15 मिनट तक वो कुछ नहीं, उनसे आवाज आया, लोग हल्ला हो गया गांव में कि विश्वनाथ सिन्हा के घर में जो बच्चा जन्म लिया है वो मरा हुआ बच्चा है, मरा हुआ बच्चा है। लेकिन 10-15 मिनट के बाद बच्चा का रोने का आवाज सुना तो लोग खुशी हो गया कि ये बच्चा जिंदा है। ये है हमारे साहब बचपन, जैसे जैसे उनका बचपन आया, वो परमात्मा उनको बचपने से लोग खेलता है गुल्ली डंडा। आजकल के लोग, बच्चे लोग मोबाइल से खेलता है, लेकिन हमारे साहब जादू टोना करता था। सब बच्चे को बैठा देता था और कहता था तुमको भूत प्रेत दिखाएंगे, भूत से दर्शन कराएंगे। जादू टोना लोगों को सिखाता था, बच्चे सबको आप लोग भी करते थे। वो बचपन से ही उनको कुछ सीखने का, कुछ जानने का लालसा था। जानते हैं, जब वो स्कूल में गए तो अध्यापक बोला कि भगवान सर्वत्र, सब जगह भगवान है। तब सोचने लगे, हम लोग नहीं सोचते लेकिन सोचने लगे, अपनी माँ से पूछे कि जब भगवान सब जगह है तो हम क्यों नहीं देखते हैं? मंदिर और मस्जिद क्यों बना? भगवान यदि सब जगह है तो यहाँ भी है। कहता है लोग कि मरने के बाद भगवान के यहाँ जाता है, जन्म लेने के बाद भी भगवान के यहाँ से आता है, तो बीच में हम लोग भगवान के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ है भगवान, हम क्यों नहीं देखते हैं? वो माता जी से प्रश्न करते थे। बच्चे से उनका ललन था कि तो गॉड गिफ्ट था, एक अवतार हुआ था। अवतार माने शिव शिष्टा के लिए एक अवतार हुआ था, एक जागरण था, एक क्रांति था, क्रांति जागरण था। पूरे विश्व को जो अध्यात्म में अवतरित करने का था,
वही अवतरित था, शुरू से ही ललक था। हमारे गजेंद्र भैया कहेंगे कि उस साधु जब आया और खड़का मांगा तो झाड़ू का टुकड़ा दिया, झाड़ू का टुकड़ा फेंक दिया तो सर्प हो गया। बस वही उनका एक चेतना का परिवर्तन हुआ और सोचने लगा कि कैसे चमत्कार हुआ। हम देखे कि सांप खड़का था, वो सांप हो गया, फिर सांप खड़का हुआ, कैसे हो गया? उसको उसी साधु को उसने गुरु बना लिया और चला गया। और क्या कहता है, श्मशान साधने उसी दिन से शुरू किए, अपना जीवन व्यतीत कर दिया श्मशान में। 1972 में उनका शादी हुआ। महुआ जगदीश्वर सिंह, जीत सिंह की बेटी हमारे आदरणीय दीदी नीलम आनंद जी से, जिनकी माँ का नाम भूलका देवी, पलामू जिला के मनातू गांव में उनका शादी हुआ। बहुत बड़े राजघराने के बेटी थी वो। 1972 में 22 में 1972 उनका शादी हुआ। वो पढ़ने में उनका पिताजी तो बहुत बड़े अफसर थे। वो भी चाहते थे कि हमारा बेटा भी अफसर बने, हमारा बेटा भी हमारी तरह अफसर बने, लेकिन पढ़ने में उनको मन नहीं लगता था। उनको हमेशा यही सताता था कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, हम भी चमत्कार सीखेंगे, हम भी बाबा बनेंगे, लोग हमारा से पाँव पूजेगा, यही चीज उनका ख्याल में रहता था। और श्मशान अपने माँ अपने पिताजी को चुरा करके वो श्मशान जाते थे, रोज डेली श्मशान जाते थे। जिंदगी का अहम हिस्सा उन्होंने श्मशान में बिता दिया। अनेकों गुरु किए, घुमक्कड़ों को, अघोरियों को, तांत्रिकों को, लेकिन कहीं मन में रास नहीं आया। जो सीखना चाहते थे वो नहीं सीख पाए। कहा जाता है कि दूर की नदियां बहुत गहरा होता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो नदी का गहराई का पता चलता है। तो साधु और तांत्रिकों का नाम सुनकर के दौड़े चले जाते थे उसके पास में, लेकिन जब उससे संपर्क होता था तो उसको पता चलता था यहाँ भी कुछ नहीं है, ठग है। 1 साल तक एक प्रेत शिव बन के, परमात्मा शिव बन के, शिव का रूप बन के उनको ठगने लगा कि मैं ही महादेव हूँ। और ऐसा साक्षात महादेव का रूप लेता था कि साहब को विश्वास हो गया कि नहीं, सही से महादेव है। और उनको जैसे जैसे क्रिया बताता था वो साहब करते थे। 1 साल तक वो ठगते रहे, 1 साल तक वो प्रेत उसको नचाते रहे, वहाँ ठगाते रहे श्मशान में। जब मैं ही शिव हूँ, मैं ही भोला बाबा हूँ, मुझे ही करो। लेकिन कहा जाता है कि चाल और प्रकृति और विवाह तीनों नहीं छूटता है। वो उनका चरित्र जो था प्रेत का, तो प्रेते था। अंत में प्रकट हो गया कि सही में प्रेत है। अब समझ गया कि नहीं, ये शिव नहीं है, ये प्रेत है, हमको ठग रहा है। 1 साल तक अंत में हार थक के निराश हो गए। तब क्या करें, बाबूजी भी बिगड़ रहे हैं, घर का लोग बिगड़ रहा है, सब गांव का लोग कह रहा है कि विश्वनाथ सिन्हा का लड़का पागल हो गया है, देखिए ना श्मशान में रहता है, ये करता है, वो करता है। सारा के सारा लोग, इनको कुछ नहीं मिला। और श्मशान में जिस आरा के गांगी श्मशान में 1974 के नवंबर महीना में जब सारा आदमी रजाई में सोया रहता है, स्वप्न में सुंदर सुंदर स्वप्न देख रहा था, उस समय हमारे साहब श्मशान में बालू की रेत पर लेट करके ऊपर आकाश में देख रहे थे कि मैंने क्या पाया, क्या खोया। जिंदगी का अहम हिस्सा मैंने खो दिया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पाया। चला था चमत्कार सीखने, मैं चमत्कार भी नहीं सीख पाया, और जिंदगी का सारा हिस्सा मैं पढ़ भी नहीं पाया, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, और मैं जिंदगी का सारा हिस्सा मैं खो दिया। अब मैं क्या करना, अब क्या करूं? देखिए यहाँ पर चमत्कार होता है, परमात्मा का चमत्कार होता है। परमात्मा का जो खेल है, यही खेल है। एक ख्याल आया, अरे सब कहता है कि भगवान गुरु होते हैं, भगवान गुरु होते तो भगवान गुरु क्यों नहीं? उनको बचपन का एक श्लोक याद था,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब सब कहता है कि परमात्मा गुरु परमात्मा होते हैं तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं? वो सुने थे अपने बाबूजी से। बाबूजी कहा करते थे अपने पत्नी को, सुनते हैं मलकिनी शिव भगवान को कहते हैं, शिव ही भगवान होते हैं। उन्होंने तत्क्षण उसी समय शिव को गुरु बना लिए। क्यों बना लिए? भगवान समझ के बना लिए। तो भगवान गुरु होते हैं तो अगर गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? इसीलिए भगवान समझ करके उन्होंने तत्क्षण गुरु बना लिए। लेकिन 3 शर्त रख दिए। 3 शर्त क्या रख दिए? यदि आप इस रूप में आइएगा, भोला बाबा के रूप में, जो तस्वीर में है उस तस्वीर में आइएगा तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, क्योंकि हमको 1 साल तक वो ये रूप जो है वो ठगा है। आप मुनि बाबाजी बन के आइएगा, मनुष्य बन के आइएगा, कहिएगा मैं ही गुरु हूँ तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक अघोरी हमको ठगा है। इसीलिए हम आप मनुष्य के रूप में चले आइएगा तो हमको विश्वास नहीं है। आज मैंने गुरु बदल दिया है तो अब से मैं जो भी साधना उपासना क्रियाकर्म करता था वो कुछ भी नहीं करूंगा। अब से आप जो करिएगा वही करेंगे और सब कुछ छोड़ दिए। जो भी साधना उपासना करते थे, क्या कहते अस्पताल में जाते थे, सब कुछ छोड़ दिए। अब कहेंगे अब जो गुरु कहेंगे वही कहेंगे, वो उसके सिवा कुछ करना ही नहीं है। उनको विश्वास नहीं होता था, और विश्वास था, श्रद्धा था, समर्पण था। उनको यही सोच रहा था कि शिव तो शरीर में नहीं है, कैसे ज्ञान देंगे, कैसे बताएंगे, कैसे हमारे जिज्ञासा को पूर्ति करेंगे। लेकिन धीरे धीरे 8 वर्ष के बीच में बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में आया। अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं। क्या कहते साधु सब उनके डेरा पर आने लगा, चावल पर संवाद मिलने लगा, बहुत सारे घटना होते होते उनको विश्वास होने लगा। 1975 में जब तुर्की में जब उनको नमः शिवाय मंत्र प्राप्त हुआ, हवा के झोंके से नमः आया और हवा के झोंके से जब निकला तो शिवाय निकला। माने कोई भी गुरु जो मंत्र देते हैं सो विधि बतलाते हैं, बिना विधि का कोई भी मंत्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए वो विश्वास कैसे हुआ कि साविध मंत्र आया, माने सांस उड़ गया तो नमः और निकला तो शिवाय, यानी विधि के अनुसार उनको मिला नमः शिवाय। उस दिन साहब को पूर्ण विश्वास हो गया नहीं शिव नाम के नहीं काम के गुरु आज भी गुरु का काम कर रहे हैं। 1975 में तुर्की का स्थान में। उसके बाद सबको पता है कि धीरे धीरे समय बीता गया। उनका ट्रांसफर जब मधेपुरा में आया तो मधेपुरा में उनको पुराने जमाने के जो श्मशान के साधक सब मित्र था उनसे बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं शिव गुरु है, हम जड़ी से आगे शिव गुरु छठिन। कैसे आप लोग जानते हैं? हम तो किसी को नहीं कहा, हम तो नीलम के सिवा किसी को नहीं कहा, आप तो कैसे जानते हैं? अरे साहब उपनिषद में है, पुराण में है, महाभारत में है, रामायण में, रामचरितमानस में, हर जगह लिखा हुआ है। उस दिन साहब सारे ग्रंथों को एकत्रित किए और जाने कि सही में ग्रंथ में लिखा हुआ है। हमारा आपका जो वैचारिक तल पर जो सूचना आया है कि शिव गुरु है, वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, सो सचमुच में सही है। वैचारिक तल पर जो सूचना है तो सही है। उस दिन साहब जाने ये उपनिषदों में, किताबों में सब जगह लिखा हुआ है। साहब नहीं जानते थे कि शिव गुरु है, उस दिन जाने कि शिव गुरु है। वो साहब भगवान समझ के शिव को अपना गुरु माने थे। उसके बाद उनके घर पर जो भी प्रसादी चढ़ाया जाता था वो प्रसादी में हेरफेर हो जाता था। चढ़ाया जाता था केला तो हो जाता था रसगुल्ला, चढ़ाया जाता था केला उसके बदले में आ जाता बिस्कुट और खंडित हो जाता था, खंडित हो जाता था। पूरे फैल गया मधेपुरा में। तो साहब जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के घर में प्रसादी आता है तो प्रसादी चढ़ाया जाता है, सो महादेव प्रसादी खाते हैं। कोई कहा नहीं तो प्रेत पाले हुए महादेव के प्रसादी खाए तो प्रेत प्रसादी खाता है। एक मजिस्ट्रेट था जिसे सीनियर, क्या नाम था उसका नाम याद नहीं है, वो मजिस्ट्रेट दौड़ कहा दिया कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, इनके घर में प्रेत प्रसादी खाता है। यदि इनकी प्रसादी सिंहेश्वर बाबा के स्थान में
महादेव खा लेंगे तब समझेंगे कि सही में हरिनाथ जी का प्रसादी महादेव खाते हैं। साहब बोले कि क्या पता, क्या सिंहेश्वर स्थान में प्रेत नहीं जा सकता है? वो बोले कि नहीं, सिंहेश्वर स्थान जो श्रृंगी ऋषि का स्थापित हो महादेव है, वहाँ कभी कोई प्रेत जा ही नहीं सकता है। जिसके घर में, जिसके देह में प्रेत रहता है वो वहाँ पहुँचता है तो प्रेत दूर भाग जाता है, इसलिए उस जगह पर प्रेत आ ही नहीं सकता है। वहाँ जा करके रसगुल्ला चढ़ाया गया और देखिए सर वहाँ दया की अनुभूति हुई। जब रसगुल्ला चढ़ाया गया तो कहा कि बहुत अजियत किया और रसगुल्ला महादेव खाए, सब देखे, वहाँ दया की अनुभूति हुई। उसके बाद यहाँ आने के बाद बेगूसराय में जब रस्तोगी साहब के डेरा पर बैठे थे तो उनको आदेशित कर जो है, गुरु का आदेश जो है, जो तुम करते हो तो दूसरे को भी करने के लिए कहो। महादेव से साथ साथ बातचीत हुआ। ये बातचीत हुआ तो कहने का मतलब कि तीनों सूत्र जो है तो साहब की अपना अनुभूति के आधार पर है। शिष्य बनने में जो अनुभूति हुआ है उसी अनुभूति के आधार पर है। और यही तीनों सूत्र हम लोगों को शिष्य बनने के लिए सहायक है। और यही तीनों सूत्र राजमार्ग का पाथेय है। यही तीन सूत्र लेकर यदि हम चलेंगे तो एक न एक दिन शिव से हम लोग रिश्ता बना लेंगे और शिव की ओर जाएंगे और शिव की ओर पहुंचेंगे। हम आप क्या थे आप पिछले शिव शिष्य नहीं बने थे, उसके पिछले समय का याद कीजिए। एक नाली की कीड़ा की तरह थे हम लोग, नाली की कीड़ा के तरह, कोई कुछ नहीं जानते थे। हमारा मन बेचैन था। हम आज दुनिया में फंसे हुए थे, एक दूसरे से बेईमानी शैतानी करते थे, एक दूसरे से जलते थे, ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, जातिवाद में बंटवारा था। हम एक दूसरे से जातिवाद, नस्लवाद, धर्मवाद में एक दूसरे से बेनस्ता करते थे, तो वो छुआछूत करते थे, अपने शरीर में नहीं एक दूसरे को फिरने देते थे। कितना घृणित था हमारा जीवन, सोचिए। शिष्यता से पहले यदि साहब जब ने हम शिव को गुरु माना, हमारे संकीर्ताएं कहा जाता कि शिव भाव के शिखर के तलहटी में समस्त संकीर्ताएं तिरोहित हो जाती है। हमारे सारे संकीर्ताएं तिरोहित हो गया। आज सभी जाति धर्म संप्रदाय के जाति के लोग के साथ हम लोग पानी पीते, खाना खाते, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। कहाँ से आया? हमारे साहब ने सभी वर्गों के लोगों को एक जो माला में पिरो दिया। जो धर्मवाद हमारे समाज में एक धर्म जातिवाद बना करके बांट दिया था, सबको एक माला में पिरो दिया। वो साहब सबको एक बना दिया। कहा कि मानव हो, मानव का एक ही धर्म है मानवता। मानव का एक ही धर्म है मानवता, कोई धर्म नहीं। मानवता का धर्म है मानवता। तुम सबका कल्याण करो। तुम सबको सोचिए कि कहां से आया। आज हम लोग शिव शिष्टता की बातें करते हैं। कहा जाता है कि महादेव के बारे में जानना समझना और मानस की सीमा से परे की बात है। आज जो अक्षर नहीं जानती है हमारे गुरु द्वारा औंठा निशान देती है और नहीं जानती है, अध्यात्म के बारे में मंच पर बड़ी से बात करती है। कहां से आया ये ज्ञान? कहां से आया? किसके द्वारा आया? ये साहब श्री के द्वारा आया। आज साहब श्री की देन है कि हम इतने सब परिवार एक साथ मिल करके और अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। जो अध्यात्म के बारे में जो भी बड़े पढ़े लिखे पंडित लोग भी नहीं जानता है कि अध्यात्म क्या है। और अध्यात्म के बारे में हम मूर्ख लोग हम अज्ञानी लोग साहब के कृपा से अध्यात्म के बारे में बातें करते हैं, उस शिव के बारे में बातें करते हैं, उस शिव को अपना समझते हैं। कम भारी बात है ये, कम भारी बात नहीं है। आज हम लोग नाली के कीड़ा थे, साहब श्री ने हम लोग को नाली के कीड़े नाली से उठा करके उस शिव जो जगत गुरु है, वो परमात्मा भी है, उसके चरण में लाके रख दिए और हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा आपका जीवन धन्य हो गया। शिव से हमारा प्यार हो गया, शिव से स्नेह हो गया। हमारा प्रेममय जीवन, प्रेममय, एक दूसरे से प्रेममय का दुनिया
में बदल गया। जो बेमनस्ता था, जो बीमारी से दानी था, सब कुछ दूर हो गया। हम एक हो गए, हम एक हो गए। कहा जाता है कि हम चलता फिरता शिव से ये परिवार जो है तो चलता फिरता मंदिर है। हर सब मंदिर में क्या है? शिव है। आप सब शिव है, शिव है। आप सबों के शरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार। साहब का असली श्रद्धांजलि वही होगा जो साहब कहेंगे कि जाओ दूसरे को बताओ, दूसरे को जोड़ो, शिव से जोड़ो, उसी में साहब प्रसन्न होंगे। ये काम जितना हम करेंगे साहब उतना प्रसन्न होंगे। इसीलिए हम आप आज वही इनको श्रद्धांजलि दें और संकल्प लें कि साहब का काम जो छूटा हुआ है वो करेंगे। आइए आप सबको चरण कमल में मेरा प्रणाम।